अस्सलामुअलैकुम मेरे मीठे मीठे छात्रों, मैं हूं आपके समक्ष अब्राम सर। आज हम चौथा जो गद्य है अकेली, उनके लेखक हैं मनु भंडारी। तो इनकी मैं यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस गद्य में अकेली यानी अकेला। सोमा बुआ की यहाँ पर एक कहानी है। सोमा बुआ बुढ़िया हैं, वृद्ध हैं, और सोमा बुआ जो है परित्यक्ता के तौर पर हमारे सामने आए हैं। परित्यक्ता का अर्थ है छोटी हुई या छोड़ी हुई या त्याग दी गई। तो उनकी ये कहानी है। सोमा बुआ का परिवार में वे और उनके सन्यासी पति थे या पति हैं। सोमा बुआ का एक बेटा था जिसकी जवानी में ही मृत्यु हो गई थी। उनके पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा लगा कि वे सोमा बुआ और घर बार दोनों का त्यागना यानी छोड़कर सन्यासी बन गए। यानी अपने घर परिवार को छोड़कर वो सन्यासी यानी कि वो साधु बन गए। अब सोमा बुआ 20 बरस से एकांकी जीवन जी रही हैं, यानी अकेला जीवन जी रही हैं। उनके सदस्य में जो उनके बेटा था वो मृत्यु हो गई, और इनके जो पति हैं उनको आघात यानी कि उनका दिल में ऐसी चोट लगी तो वो अपने घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए। जिंदगी के तौर पर जो हैं सोमा बुआ अपनी जिंदगी आसपास के लोगों से हिल मिलकर जैसे तैसे काट रहे थे। अपना जीवन ऐसे आसपास जो मिलकर बात करते हुए अपना जीवन गुजार रहे थे। किसी के घर मुंडन यानी कि बाल जो कटवाते 5 साल या कभी जितनी मन्नत हो उस हिसाब से। छठी जनोई जो हिंदू यानी धर्म के हिसाब से जो ब्राह्मण है हमेशा उनको जनोई पहनी जाती हैं। उनके प्रसंग पर शादी गमी कुछ भी हो वे बिना बुलाए पहुंच जाती हैं। जी जान से वहां काम में जुट जाती हैं, मानो दूसरे के घर में ही नहीं बल्कि अपना खुद का घर का जो काम कर रहे हैं ऐसे वो सोमा बुआ जो हैं ऐसे ही अपने घर का काम जैसे करती थी वैसे ही वो करने लगते हैं। किशोरी लाल यानी कि सोमा बुआ बताती हैं कि किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में उन्होंने उनका कितना काम संभाला था कि किशोरी लाल बोले कि अम्मा तुम न होती तो आज बद उड़ जाती। यानी कि वो ये बात बताने जा रहे हैं कि मेरा इज्जत चली जाती। जो आप होती हमारे जो काम में आए हैं इसलिए आपका शुक्रिया है। आपने हमारा बहुत सारा काम किया है, लेकिन आपने न हमारा काम न किया होता तो हमारी इज्जत चली जाती। यानी बद उड़ जाता यानी इज्जत उड़ जाती चली जाती। तुमने राज रख ली है तुमने जो हमारा काम किया। इसलिए क्या बताओ वहाँ गीत वाली औरतें मुंडन पर बना बनी गा रही थी। जो सॉन्ग है वो गीत हैं वो हमेशा ऐसे शुभ अवसर पर गाया जाता है वो गा रहे थे। समोसे कच्चे ही उतार दिए गए थे। जो प्रसंग था उसमें खाने का भी प्रसंग था, लेकिन उसमें समोसे जो हैं कच्चे थे वो तवे में से उतार देते थे, कच्चे रखते थे और ज़रूरत से ज़्यादा बना दिए थे। यानी कि जैसे प्रसंग के हिसाब से जितने लोगों का था उससे ज़्यादा उन्होंने बना लिए थे। गुलाम जामुन इतने कम थे कि एक पंगत में यानी कि जो
खाने के लिए बिठाने के लिए जो लोगों को हमेशा बिठाए जाते हैं उसे पंगत कहा जाता है, लाइन में भी पूरी न पड़ते उसी समय खोया मंगा कर नए गुलाब जामुन बनवाए, यानी दूसरे इंसान को बनाकर उनके जो चीज़ें लाकर फिर से दोबारा वो गुलाब जामुन बनाए, क्योंकि कम पड़े थे इसलिए। इस पर भी सन्यासी महाराज नाराज हो गए, यानी जो बनाने वाले हैं उसे महाराज कहा जाता है, रसोईया जिसे कहते हैं। किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पर उनके खास इंसान थे, तो फिर भी उनको बुलाया नहीं था। सोमा बुआ ने उन्हें सुना दिया, यानी उनको बता दिया। घर वाले का कैसा बुलावा, यानी वो उसने बताया कि घर वाले हैं तो आपको कैसे बुलावा दिया जाए। सोमा बुआ के सन्यासी पति जो हैं, सोमा बुआ के सन्यासी के पति जो 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं, उन्हें दिन दुनिया रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे हर साल 1 महीने के लिए अपनी पत्नी सोमा बुआ के पास आकर रहते हैं। सोमा बुआ के साथ सन्यासी का जो व्यवहार जो किस तरह से था, वो कहते हैं कि यहाँ पे कि महीने भर के लिए आने पर अक्सर सोमा बुआ के साथ उनकी कहासुनी होती है। वे अपनी बात बताते हैं, लेकिन हमेशा तू मैं हमेशा होती है, कभी नाराज़गी होती है। वे सोमा बुआ से कोई स्नेह नहीं रखते, यानी जरा सा भी दिलचस्पी भी नहीं रखते थे। उनके आने पर सोमा बुआ का पास पड़ोस में घूमना और किसी से मिलना जुलना बंद हो जाता है, यानी जब भी वो आते हैं, जो पहले हमेशा सोमा बुआ हमेशा आसपास के पड़ोस के वहाँ पे जाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन फिर जब स्वामी जी आते हैं तो वो हमेशा आना जाना भी बंद हो जाता है। बुआ 2 मीठे बोल को तरस जाती हैं। सन्यासी जी को सोमा बुआ का बिना बुलाए किसी कार्य में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें जरा सा भी उसे अच्छा लगता नहीं है।